किसी की भी जन्म कुंडली में अगर शनि अकारक है तो वो जिस भी शुभ भाव में बैठेगा उस भाव से संबंधित चीज़ों को लेकर के जातक के अंदर में निराशा का भाव पैदा करेगा। जैसे किसी की कुंडली में शनि अकारक है तो अशुभ है। अब वो मान लीजिए कि नवम भाव में बैठा है तो नवम भाव का संबंध आपके घर, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी से है, चल अचल संपत्ति से है। तो ऐसे व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि ज़मीन खरीदने को लेकर के, मकान बनाने को लेकर के प्रयास करना सही नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ धोखा है, ये सब कुछ, इससे बहुत परेशानी आती है, पैसे चुकाने पड़ते हैं, ज़्यादा पैसे जमा करने पर इससे टेंशन होती है और फिर बहुत सारे बहाने। लेकिन अगर वहाँ पर मंगल बैठा हुआ है और ऐसा मंगल अकारक है तो वो आपको आपके घर से निकलवा देगा। चाहे आपके अपने परिवार के लोग आपको निकाल दें, आपकी पत्नी निकाल दे, आपका पति निकाल दें, आपके माँ बाप निकाल दें, या फिर कहीं पर लोन डिफ़ॉल्ट हो जाने के कारण आपके घर की कुर्की जब्ती पुलिस कर ले तो भी आपको अपने घर को छोड़ना पड़ेगा। यानी कि अकारक अशुभ मंगल अगर नवम भाव में बैठा है तो आप सोचिए कि हर एक व्यक्ति, हर एक लग्न की कुंडली में 2 या 3 जो अकारक ग्रह होते हैं वो जहाँ जहाँ पर भी बैठते होंगे वहाँ वहाँ से संबंधित व्यक्तियों से, संपत्तियों से, मुद्दों से व्यक्तियों को या तो निराश करते होंगे या असफल करते होंगे या मोहभंग करते होंगे या फिर वहाँ से ही निकाल देते होंगे। इसीलिए अपनी जन्म कुंडली में सबसे पहले अकारक ग्रहों को देखना चाहिए कि वो बैठे हैं तो कहाँ पर बैठे हैं। पूरी कुंडली में ही कहीं पर बैठे होंगे। उनको नज़रअंदाज करना आपके पक्ष में बहुत बड़ी भूल है। चाहे आपका लग्न जो भी हो, कारक अकारक ग्रहों की 2 श्रेणियाँ होती हैं। सबसे पहले देखिए अकारक ग्रह बैठे हैं तो कहाँ बैठे हैं, किस राशि में बैठे हैं, किस भाव में बैठे हैं। जिस भाव में बैठे हैं उन भावों को तो वो गए ही हैं तबाह करने के लिए। उन भावों में उनको भेजा गया है कि जाओ उस भाव से संबंधित चीज़ों को बहा देना, जला देना, बिकवा देना, तोड़ फोड़ कर देना, तहस नहस कर देना, अलग कर देना, क्योंकि ये उनका रोल है। और इतना ही नहीं, अकारक ग्रह जिन ग्रहों पे दृष्टि डालते हैं उन ग्रहों के शुभ फल देने की क्षमता में कमी ला देते हैं। इसके ठीक विपरीत जन्म कुंडली के जो कारक ग्रह हैं वो जिन भावों में जाते हैं उसकी अशुभता को कम करते हैं, उसके शुभ फल देने की शक्ति को बढ़ा देते हैं। जैसे भाग्यश जहाँ भी जाएगा उस भाव की क्षमता को बढ़ा देगा, फल देने की क्षमता को बढ़ा देगा। लग्नेश जहाँ पर भी जाएगा, जिसके साथ बैठेगा, जिसको देखेगा, उसकी क्षमता को बढ़ा देगा। किस क्षमता को? अच्छे फल देने की क्षमता को बढ़ा देगा। अगर लग्नेश या भाग्य से अशुभ भावों में चले गए, जैसे छठे भाव में चले गए, अष्टम भाव में चले गए, तो क्या होगा? उनकी जितनी भी शक्तियाँ थी, अच्छी वाली शक्तियाँ, वो उन अशुभ भावों को भरने में ही खत्म हो जाएंगी। उन अशुभ भावों की अशुभता जरूर कम हो जाएगी। जैसे किसी का गुरु छठे भाव में चला गया तो ऐसा गुरु तो अपनी सारी शुभता खो देगा, लेकिन कहाँ खोएगा? छठे भाव की सारी अशुभता को समाप्त कर देगा या मैक्सिमम समाप्त कर देगा। तो कारक ग्रह डूबते डूबते भी आपको बचा जाते हैं, डूबते डूबते भी, मिटते मिटते भी आपकी भलाई करते हैं। और जो अकारक ग्रह हैं वो हर तरह से संबंध विच्छेद करते हैं, अच्छे फलों में कमी लाते हैं, संपत्ति को बिकवा देंगे, नीलामी करवा देंगे, रिलेशंस को तोड़वा देंगे और स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए, मानसिक शांति के लिए हानिकारक है, फाइनेंशियल इश्यूज के लिए भी डैमेजिंग है। यही तरीका है अपनी जन्म कुंडली को देखने का। ये बहुत बेसिक है, मैं मानता हूँ, ये कोई बहुत डीप नहीं है। डीप एनालिसिस करने के लिए कुंडली में जो नवांश कुंडली है, कारकांश कुंडली है, इसके अलावा सभी ग्रह जो हैं किन नक्षत्रों में बैठे हैं, उन नक्षत्रों के स्वामी ग्रह कौन हैं, और साथ ही साथ वो स्वामी ग्रह किसके नवांश में बैठे, जिसके नवांश में बैठे उनका स्वामी कौन है, वहाँ तक प्रभाव जाते हैं और वहाँ से फल आते हैं। जन्म कुंडली कोई आसान चीज़ नहीं है, बहुत पेचीदी चीज़ है। हाँ, इतना ज़रूर है कि जब आप कोई भी रेमेडी करते हैं उसका फल आपको मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि आपने अपने आप को उस ग्रह विशेष की ऊर्जा से संयुक्त कर लिया, कनेक्टेड कर लिया। जैसे आप सॉकेट में प्लग डालते हैं तो बिजली को इससे कोई मतलब नहीं है कि आप फ्रिज चला लें या फ़ैन चला लें या
लेड बल्ब जला लें या टीवी चला लें या फिर पूरी फैक्ट्री ही चला लें, उसको कोई मतलब नहीं है। इसी तरह से जब आप किसी ग्रह से कनेक्टेड होते हैं तो वो अपनी ऊर्जा दे देता है, क्योंकि उसके पास ऊर्जा की कोई कमी नहीं होती है और वो आपको लेकर के बायस्ड भी नहीं होता है कि आपको नहीं देना है, किसी और को देना है या आप ही को देना है, किसी और को नहीं देना है। उसके पास जो भी जाएगा जुड़ेगा। रेमेडी उनसे जुड़ने का एक तरीका है, मंत्र जप उनसे जुड़ने का एक तरीका है। जो भी जाएगा जुड़ेगा उसको लाभ होंगे, ये एक अटल सत्य है। इसी सत्य के आधार पे समूचा ज्योतिष टिका हुआ है और ज्योतिष का एक अहम भाग है रेमेडी, मंत्र जप, साधना, हवन, अनुष्ठान। जो लोग ये सब कुछ नहीं कर सकते हैं वो प्रभु का नाम भी जप कर लेते हैं, आरती भी गा लेते हैं, चालीसा भी पढ़ लेते हैं। फ़ायदा तो वहाँ पर भी होता है। कोई भी अच्छा काम करेंगे उसका आपको फल निश्चित मिलेगा। इसलिए ज्योतिष शास्त्र एक आस्था और विश्वास का भी विषय है और इसके साथ साथ ये एक वैज्ञानिक सब्जेक्ट भी है, साइंटिफिक भी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।